हो भरता मैया तो मैं ही कहते देश है और इसलिए कोई भी शुभ काम की शुरुआत हम भारत माता के जयकारे के साथ करते हैं। भारत माता है तो ये देश है, इसलिए एक बार सब लोग जोर से बोलेंगे, बोलिए भारत माता की, बीजासेन मैया की, बाबा विश्वनाथ की, भोलेनाथ की, सभी हमारे देवी देवताओं की। सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, हर हर महादेव। मजा नहीं आया, एक बार फिर से, हर हर महादेव। नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की, गंगा मैया की। मकर संक्रांति के आज के इस अवसर पर प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी आयोजित खुरई महोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ आदरणीय श्री जिनेन्द्र गुरहा जी, आदरणीय श्री रामनिवास महेश्वरी जी, आदरणीय श्री वीर सिंह ठाकुर जी, आदरणीय श्री हेमचंद बजाज जी, श्री MS ठाकुर जी, भाई सुनील जैन जी गड़ोला, इंद्र कुमार राय जी, नगर पालिका की अध्यक्ष बहन श्रीमती नन्नीबाई अहरवार जी, जनपद के अध्यक्ष भाई जमुना प्रसाद अहरवार जी, नगर पालिका खुरई के उपाध्यक्ष भाई राहुल चौधरी जी, हमारे जितेंद्र सिंह जी धनोरा, माधव सिंह जी सिलौदा, ओम प्रकाश जी घोरट, चंद्र प्रताप सिंह जी ठाकुर, महिला मोर्चा की अध्यक्ष रश्मि सोनी जी, अर्चना जैन जी, भाई लक्ष्मण चंदेल जी, गुरवेश सिंह जी, विकास समैया जी, राजेश मिश्रा जी, कुलवंत सिंह जी, कुलवंत भाई, लाखन सिंह जी यादव, आकाश जैन जी, राम शास्त्री जी, हमारे सागर के महापौर भाई सुशील तिवारी जी, सागर से पधारे श्री राजकुमार पटेल जी, भाई अजय तिवारी जी देवल चौरी, अतुल नेमा जी, इस कार्यक्रम के प्रभारी भाई देशराज यादव जी, हमारे साथी वरिष्ठ नेता भाई बलराम यादव जी, लक्ष्मण सिंह जी, अन्य हमारे लखन सिंह जी, अन्य सभी, पीछे बहुत लोग खड़े मुझे दिख नहीं रहे इसलिए सब क्षमा करेंगे। प्रतीक जी हैं, इंद्राज जी हैं, सभी हमारे गब्बर हैं, बाकी नीटू भाई हैं, नीटू तो संचालन ही कर रहे हैं। तो उपस्थित मंच पर जिन लोगों के नाम छूटे क्षमा करेंगे। सभी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, पार्षदगण, उपस्थित शहर के सभी गणमान्यगण, गणमान्यजन, सभी हमारे सामने बैठे हुए अतिथिगण, उपस्थित क्षेत्र के सभी सम्मानित भाइयों और बहनों, हमारे अधिकारी SDM खुरई श्री रवि श्रीवास्तव जी, SDOP खुरई सचिन परते जी, CMO खुरई राजेश मैथेले जी, हमारे सभी विभागों के अधिकारीगण, तहसीलदार खुरई श्री यशोवर्धन जी, सभी जनपद की CO मैडम मीना कश्यप जी, सभी विभागों के
अधिकारीगण, उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, पत्रकार मित्रों, जैसा हम सब जानते हैं कि आज मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति का मतलब आज के दिन सूर्य भगवान उत्तरायण होते हैं। सूर्य भगवान अगर जीवन में हम सबको सबसे ज्यादा प्रेरणा किसी से मिलती है तो वह सूर्य भगवान है। इस पृथ्वी पर अगर साक्षात देवता कोई है तो वो सूर्य भगवान है जो साक्षात है। बाकी तो हमें दर्शन भाग्य से होते हैं, पर सूर्य भगवान ऐसे देवता है जिनके दर्शन हमें हर दिन होते हैं, सूर्य और चंद्रमा। और इसलिए सूर्य भगवान से जीवन में अगर सबसे ज्यादा प्रेरणा किसी से मिलती है तो वह सूर्य भगवान से हम सबको मिलती है। सूर्य भगवान से प्रेरणा इसलिए मिलती है कि वो स्वयं को जलाते हैं और जगत को उजेला देने का काम करते हैं। ऐसा कोई नहीं होगा जो स्वयं को जलाकर दुनिया को उजेला देने का काम करते हो। और इसलिए सूर्य भगवान से हम सबको ये प्रेरणा भी मिलती है, ये सीखते भी हैं हम कि अगर सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह जलना भी पड़ेगा, तभी सूर्य की तरह हम चमक पाएंगे। और आज ये मकर संक्रांति, भगवान उत्तरायण, ये साक्षात हमारा धर्म है। दुनिया में अगर सबसे प्रमाणिक, प्राचीन अगर धर्म है भाइयों बहनों, तो वह हमारा हिंदू धर्म है, जो दुनिया में सबसे प्रमाणिक और सबसे प्राचीन। हर चीज साक्षात है और धर्म और संस्कृति ही हमारे जीवन का आधार है। अगर हमें जोड़ के रखने का काम कोई करता है तो वह हमारी धर्म और संस्कृति हमें जोड़ के रखने का काम करती है। अगर जीवन में हमें मार्ग कहीं से मिलता है तो वो धर्म के मार्ग से ही मिलता है। अगर संस्कार मिलते हैं तो संस्कृति के मार्ग से ही मिलते हैं। और इसलिए धर्म, संस्कृति ये हमारे जीवन का आधार है। और इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि हमारा जो समाज है, विशेष रूप से जो हमारी युवा पीढ़ी है, वह भारत के धर्म और संस्कृति से जुड़े, वो भारत की धर्म और संस्कृति और संस्कारों के आधार पर ही जीवन में आगे बढ़ेगा। इसलिए हमारा देश का समाज धर्म, संस्कृति और संस्कारों से जुड़े, इसके लिए मैं ये कोशिश हमेशा करता रहता हूं। मुझे खुशी है कि इस 10 वर्षों के कार्यकाल में कम से कम हमने खोरई विधानसभा में 500 मंदिर बनाने का काम किया होगा। कम से कम 500 मंदिर हमने बनाए होंगे। ये सामने मां बीजासेन का मंदिर, टीन के टपरों में, पहले ऐसे ही बनते थे। मैं उसको ये नहीं कहता कि टीन में क्यों था, समय बदला और समय बदलता है तो ये हमारे देव स्थान है। और इसलिए हमने ऐसा भव्य मंदिर बनाया कि ऐसा सागर जिले में कोई सरकारी मंदिर नहीं है जैसा मां बीजासेन का मंदिर बना। ये किला हमारी धरोहर है, ये हमारा इतिहास है। इस किले के बारे में आदरणीय जिनेंद्र भैया कह रहे थे
क्या हालत थी इस किले की। जब मैं पहली बार इस किले के अंदर आया तो इस किले को, पूरा किला एक तरह से कचड़ा घर बना हुआ था। कहीं पुलिस के क्वार्टर थे, तो कहीं सरकारी कार्यालय थे, तो कहीं छोटे मोटे स्कूल चल रहे थे, तो कहीं कुछ चल रहा था, कहीं कुछ चल रहा था। परंतु ईश्वर की कृपा और आप सबका आशीर्वाद कि आज वही किला ऐसा किला हो गया कि सब जगह से लोग इस किले को देखने के लिए आते। जहां पर हम बैठे, यहां पर पत्थर की चट्टानें थी। हजारों ट्रक पत्थर की चट्टानें निकालकर, हजारों ट्रक मिट्टी डालकर, और आज ऐसा हरा भरा मैदान है, कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। ये वही किला है। आज कार्यक्रम होते, बच्चे खेलते हैं, लोग घूमते हैं, हजारों की संख्या में लोग सुबह शाम। ऐसा ना केवल किले में बल्कि पूरे खुरई को हमने संवारने की, सजाने की और एक विजन के साथ आगे बढ़ने की कोशिश हमने की। इन 10 वर्षों में ये 10वां वर्ष है हमारे खुरई महोत्सव का, और मैं ईश्वर का धन्यवाद तो नहीं कर सकता, पर उनकी कृपा मानता हूं कि लगातार 10 वर्ष से हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है। एक बार भी कार्यक्रम हमारा रुका नहीं। बीच में बाधाएं आई, कठिनाइयां आई, बाधाएं आई, पर ये कार्यक्रम कभी नहीं रुका। और मैं आज आपसे वादा करता हूं कि जब तक मेरा जीवन है ये कार्यक्रम चलेगा, आगे लोग चलाएं। ईश्वर की कृपा है, ये ईश्वर की कृपा से ही संभव हुआ है। 10 वर्ष से लगातार, और ये हमारा प्राचीन संस्कृति है। मेला 2 दिलों को जोड़ने का काम करता है। मेला एक आनंद का और उत्साह का माध्यम होता है, एक संस्कृति और धर्म का माध्यम होता है, और इसके साथ साथ हमारी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने का काम ये करता है। आज हजारों दुकानें यहां पर लगी हुई हैं। वो गरीब लोग जो दिन भर मजदूरी करते हैं, शाम का गुजारा करते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि 3 दिन में वो इतना कमाएंगे जितना वो 3 महीने में नहीं कमा सकते, उतना 3 दिन में कमा खिलाएंगे। तो अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करने का काम करता है। अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो, उस दिशा में भी काम करता है। खुरई को लेकर मेरे आज भी अनेक सपने, जो हुआ वो भी असंभव था। गिनवाऊंगा तो बहुत समय लगेगा, पर मैं आज दावे से इस मंच से कह सकता हूं कि जो काम 10 साल में खुरई में हुआ, वो मध्य प्रदेश के किसी शहर में 10 साल में नहीं हुआ जो खुरई के अंदर। हर क्षेत्र में हम आगे बढ़े, और आज मैं इस अवसर पर मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। एक जीवन जीने के लिए जितना आवश्यक होता है उतना ईश्वर की कृपा से मेरे पास है। ना मेरे कोई ऐसे शौक हैं कि मुझे बहुत धन की जरूरत है, ना मेरी कोई ऐसी अपेक्षा है, ना मुझे धन की भूख है। जीवन चलता रहे, बस इतना ही अपेक्षा रहती है कि जीवन चलता रहे। जो जीवन के खर्चे हैं वो चलते रहे, बाकी क्या करेंगे। ये धन किसी के साथ गया है क्या? धन किसी के साथ नहीं जाता, और इसलिए धन की रक्षा तो हमें करना पड़ती है,
पर अगर ज्ञान होगा तो ज्ञान तो सबकी रक्षा करता है, उसको धन की जरूरत नहीं पड़ती। और इसलिए कोई अपेक्षा नहीं ईश्वर से। अगर ईश्वर से एक अपेक्षा है तो सिर्फ इतनी अपेक्षा है, आज मैं इस देव स्थान पर खड़े होकर मां बीजासेन से, भगवान भोलेनाथ से हमारे चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे विष्णु हो, चाहे लक्ष्मी जी हो, सबसे एक ही बात मांगता हूं, एक ही प्रार्थना करता हूं कि मुझे इतनी ताकत देना कि जो मेरा खुरई का सपना है वो मैं पूरा कर सकूं। वो ही मांगता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे एक पैसा चाहिए, बस मुझे इतनी ताकत चाहिए कि खुरई के अंदर जो काम रह गया है वो काम अपने जीवन में पूरा कर सकूं। बस एक ही मन में इच्छा रहती है कि वो काम जीवन में पूरा कर सकूं। धर्म के काम, पुण्य के काम, यही जीवन में काम आते हैं। और इसलिए कोशिश करता हूं, जब अवसर मिलता है धर्म का काम करता हूं, जब अवसर मिलता हूं पुण्य के काम करता हूं। ऐसा कोई महीना नहीं निकलता जब कोई ना कोई धर्म का, पुण्य का काम मैं ना करता हूं। मैं लोगों से अपील करता हूं कि भारत की संस्कृति के साथ आगे बढ़ो। भारत की संस्कृति, यही संस्कृति हमें समृद्धि की तरफ ले जाएगी, यही संस्कृति हमें बुराइयों से दूर करेगी। और भारत की संस्कृति के आधार पर हम आगे बढ़े, यही अपेक्षा आप सबसे करता हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ईश्वर की कृपा हुई तो इन आने वाले 4 सालों में जो काम रह गए वो मैं सारे काम करके आपको दे दूंगा। जो काम रह गए हैं वो सारे काम करके दे दूंगा। मेरे मन में अगर कोई बीमार होता है, कोई क्षेत्र का व्यक्ति बीमार होता है और मैं देखता हूं कि ये बीमार है और मैं अगर मदद नहीं कर पाता तो मुझे मन में इतनी पीड़ा होती है कि कम से कम मैं उस गरीब की मदद तो कर सकूं। ईश्वर से यही मांगता हूं कि बाकी कुछ दो ना दो, इतना तो सक्षम बना दो कि उस गरीब के मैं आंसू पहुंच सकूं। वो गरीब बिना इलाज के ना रह सके, उस गरीब का मैं इलाज करा सकूं। ये भाव मन के अंदर रहता है। सेवा के संकल्प के प्रकल्प चलाना। हमने अपने जन्मदिन को, लोग जन्मदिन मनाते थे, मालाएं, फटाके और भी बहुत कुछ चीजें होती है। हमने कहा मेरे जन्मदिन पर कोई माला नहीं, कोई फटाका नहीं। जिसको मेरा जन्मदिन मनाना है आके मेरे जन्मदिन के नाम पर आप रक्तदान कर दो, मैं आपका जीवन भर ऋणी रहूंगा। और मुझे आज खुशी इस बात की है कि पिछले 9 साल में हमने 15,000 यूनिट रक्त अपने जन्मदिन पर अस्पताल में देने का काम किया। 15,000 यूनिट, यही जीवन है। 15,000 यूनिट मतलब 60,000 लोगों की जान बची। 60,000 लोगों की। अगर खुरई का कोई व्यक्ति आज चला जाए, सागर के चाहे मेडिकल कॉलेज में, चाहे अस्पताल में, चाहे खुरई के अस्पताल में, खुरई के सिविल अस्पताल में हमने सबसे बड़ा ब्लड बैंक बनाया, जो सागर के अस्पताल में नहीं है, वो खुरई के अस्पताल में 1,000 यूनिट कैपेसिटी का ब्लड बैंक हमने खुरई अस्पताल में बनाया। आज इतना ब्लड रहता है कि कोई चला जाए, इतना कह दे कि हम खुरई विधानसभा के हैं, कभी ब्लड की कमी नहीं पड़ती, आपको तत्काल ब्लड मिल जाता है। और इसलिए जीवन में जो थोड़ा, हम ये नहीं कहते इतना बड़ा करो,
जो छोटा कर सकते हो, जितना कर सकते हो, वृक्ष लगाओ, छोटे काम करो। मैंने एक छोटा सा काम, अभी हमने कहा था कि हनोता में हम पर्यटन स्थल बना रहे, और पिछले समय में स्कूल के बच्चों को ले गया और सारे लोग गए, सबने एक एक वृक्ष लगाया। पूरा जंगल था, पहाड़ थे, पत्थर थे। आज आप हनोता में जाकर देखो, वो वृक्ष इतने बड़े बड़े वृक्ष हो गए कि आने वाले समय में सागर जिले का सबसे अच्छा पर्यटन स्थल अगर कोई बनेगा तो वो हनोता सबसे अच्छा पर्यटन स्थल आने वाले समय में मैं बना के आपको दूंगा। ऐसे अनेक काम सागर जिले में कहीं पर भी 1000 जानवरों की सरकारी गौशाला नहीं है। अगर सरकारी गौशाला कहीं पर है तो अकेले खुरई के अंदर 1000 जानवरों की सरकारी गौशाला बनाकर हमने देने का काम। मैं कितने काम बताऊं, सुबह तक भी गिनाऊंगा तो पूरे नहीं हो सकते। आज कार्यक्रम है हमारा, और इसलिए इस कार्यक्रम में मैं आपका आयोजक होने के नाते बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत स्वागत करता हूं। ये हमारा अपना कार्यक्रम है, और इन 10 वर्षों में बंबई का शायद ही कोई ऐसा बड़ा कलाकार है जो यहां पर ना आया हो, और ईश्वर करेगा तो जो बचे हैं वो आने वाले सालों में भी आ जाएंगे, जो बचे हैं वो भी ले आएंगे। अभी भी अच्छे कलाकार सब आए 3 दिन तक। आज मोनाली जी का है, कल कुमार विश्वास जी का, परसों सुखविंदर जी का, सब बड़े बड़े कलाकार हैं। और कुमार विश्वास जी की तो राम कथा, आज पूरी दुनिया में लोग उनकी राम कथा देखते और सुनते, और पूरी दुनिया में लोग बुलाते। हमने तो 3 महीने पहले समय ले लिया था, इसलिए कुमार विश्वास जी का समय मिल गया। तो कल हम सबको राम कथा और एक अच्छा एक कवि भी है, तो कविताएं भी, राम कथा भी, एक दोहरा संगम हम सबको सुनने मिलेगा। हमारी कलाकार आ गई है, आप सब भी तैयार हैं। इस बार कोई दिक्कत ना हो लोगों को आने में, जाने में, निकलने में, इसलिए हमने इस बार तीसरा के गेट भी किले का यहाँ पर बना दिया। इसलिए निश्चिंत होकर आइए जाइए, किसी को कोई कठिनाई किसी प्रकार की नहीं होगी। अब कितने ही क्राउड हो जाए कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब तीसरा गेट भी चालू किले का हो गया, तो इसको जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा करने की कोशिश हम सब कर रहे हैं। अब कार्यक्रम हमारा प्रारंभ होगा। मैं आपसे सिर्फ अंत में इतना निवेदन करूंगा कि आप सब अपना खुरई का अनुशासन, अपने खुरई की गरिमा, पूरा बम्बई खुरई को जानता है, पूरे देश के कलाकार खुरई को जानते हैं, तो उस गरिमा और मर्यादा के साथ हम सब कार्यक्रम का आनंद लेंगे। ठंडी थोड़ी ज़्यादा है, परंतु जब कार्यक्रम में हम सब आनंद लेंगे तो ठंडी का भी एहसास नहीं होगा। तो एक बार मैं फिर से आपका धन्यवाद करता हूं, और एक बार सब लोग मेरे साथ फिर से बोलेंगे, बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की।